अस्सलाम वालेकुम। आज एक ही वीडियो में मैं आपसे 3 से 4 रेसिपीज़ शेयर करूंगी। जल्दी-जल्दी बस शॉर्टकट में बताऊंगी आपको। मैंने आज हलवा बनाया है और फ़िश फ्राई की है और मीठे पूड़े बनाए हैं। तो तीनों की रेसिपी आपसे इसमें साथ-साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम हलवे की तरफ चलते हैं कि मज़ेदार सा हलवा हमने कैसे बनाया है। सबसे पहले मैंने 2 कप सूजी ले ली है और 1 कप चीनी, 2 छोटी इलायची और 1 कप ऑयल लिया है और जितनी मैंने सूजी ली है उसका 3 गुना मैंने पानी ले लिया है। अब चलते हैं फ़िश की तैयारी के लिए। तो फ़िश को मैंने सबसे पहले नमक और आटे से धो लिया था। उसके बाद सारे मसाले लगा के इसको मैरिनेट कर दिया और फिर हम इसे अब फ्राई कर रहे हैं। मसाले क्या-क्या लगाए हैं मैं बेसन आपको वो और साथ-साथ बता देती हूँ। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर और मैंने इसमें 5 से 6 लीमू का रस निचोड़ा है। एक फ़िश मसाले का जो पैकेट मिलता है उसके मैंने इसमें तकरीबन 3 चम्मच वो डाले हैं। पूरा ही पैकेट समझें कि वो मैंने इसमें वो भी डाला है और अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको मैरिनेट कर दिया था मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इसे फ्राई किया है। क्रिस्पी सी हमारी ये फ़िश बनके तैयार हो गई है। फ़िश को धोना और इसको मैरिनेट करने से इसका टेस्ट डबल हो जाता है। अगर आप इसे अच्छे से धो रहे हैं, इसमें से स्मेल ना आए और फिर आपने इसे अच्छे से फ्राई किया हो। तो चलते हैं हलवे की तरफ। हलवे के लिए मैंने पहले जो 2 कप सूजी ली थी उसके 3 गुना पानी लिया यानी 6 कप। उसको मैंने शीरा बनाने के लिए रख दिया और तकरीबन 1 कप चीनी ली थी, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। उस पानी में मैंने डाल के और 2 छोटी इलायची डाल के येलो रंग इसमें फूड कलर डाल के उस पानी को मैंने पकना रख दिया और साइड पे मैंने सूजी की भुनाई शुरू कर दी ऑयल डाल के। 1 कप ऑयल में मैंने सूजी को अच्छी तरह भूना। जब खुशबू आने लगी तो फिर मैंने इसमें ये पका हुआ पानी वो शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरह से भून लिया है। और जो भी आपको मेवे पसंद हो, फिर जब इस स्टेज पे हलवा आ जाए तो आप उसमें वो मेवाजात डाल सकते हैं। अगर आप इसमें घी बराबर का डालना चाहें तो बराबर का भी डाल सकते हैं। चीनी और घी कुछ लोग इसमें सूजी के बराबर डालते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी-सी कम डाली है घी भी और चीनी भी। तो आप की अपनी पसंद पे डिपेंड करता है। इस तरह से आपने हलवे को अच्छी तरह भूनना है। इसके पक जाने की निशानी ये होती है कि ये देगची को छोड़ना शुरू कर देता है इस तरह से और घी साइड से निकलना शुरू हो जाता है, जिससे ये निशानी है कि हलवा पक चुका है या पकने के करीब है। अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, जो भी आपको अच्छे लगते हैं। मैंने किशमिश और नारियल बारीक काट के तो इसमें वो शामिल कर दिया है और अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इस तरीके से हलवा बनाने से बहुत ही मज़े का हलवा बन के तैयार होता है। ये देखिए कितना लचकीला और मज़ेदार सा ये हलवा बन के तैयार हुआ है। वैसे साथ-साथ मैं ये बताती चलूँ कि ये रेसिपीज़ बहुत दिनों से बनी हुई हैं और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे पास स्टॉक में मौजूद हैं। बस जैसे-जैसे टाइम मिलता है तो फिर मैं इसको शेयर करती हूँ। तो आज जो है ये तीनों रेसिपीज़ आज नहीं बनी हुई, बहुत दिनों से बनी हुई हैं मेरे पास, लेकिन इनको एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज सोचा शॉर्टकट में ही आप लोगों से मैं ये शेयर कर दूँ। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। 1 कप आटा लिया है मैंने और 1 कप ही तकरीबन पानी लिया है। उसमें आधा कप चीनी डाल के उसको अच्छी तरह से मैंने घोल लिया है, इतना पतला। तो इसके बाद मैंने तवा अच्छे से गरम कर लिया, उस पे थोड़ा-सा घी डाल के तो इस लिक्विड से मटेरियल को मैंने रोटी की तरह तवे पे डाल दिया है। अच्छी तरह से इसको हम फैला लेंगे। जितनी भी बड़ी रोटी हमने बनानी है, उतना बड़ा इसको जो है ना हम सर्कल बना के तो तवे पे इसको फैला लेंगे। तो बहुत ही मज़े की ये फूली-फूली सी रोटी बन के तैयार होगी। इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच चावल का आटा भी मिक्स किया था और इसके ऊपर घी लगा के अब हम इसकी साइड को पलट लेंगे। उस साइड से ये पक चुकी है, अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इस साइड से भी इसको पका लेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और इसी तरह से मेरी बाकी वीडियोज़ को भी सपोर्ट करते रहिए। आप सबके अच्छे से कमेंट करने का और सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। देखते रहिए कुकिंग विद शाइस्ता बिलाल के चैनल को। इंशाल्लाह फिर किसी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।